मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारा विषय बहुत स्पेसिफिक है, एक हिमाचल से संबंधित। और हिमाचल से संबंधित उस विषय पर पिछले कल हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलना हुआ था। और जो विषय इस प्रकार से है कि जो हमारी हाटी कम्युनिटी है, एक जिला सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में से एक जिला जो है वो सिरमौर का जिला है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और जो विषय जिस पर हम आज बात करने वाले हैं कि गिरिपार का इलाका, यानी कि गिरिपार एक रीजन है, वहां पर उस इलाके में बहुत लंबे समय से हाटी कम्युनिटी की ओर से ट्राइबल का दर्जा उनको मिले, इस बात के लिए आंदोलन भी हुआ। लगातार सभी सरकारों में उन्होंने अपने आग्रह हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखा। और उसके साथ साथ में जो प्रदेश सरकार की ओर से जो उसमें जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारियों की दृष्टि से वहां पर केंद्र सरकार के लिए सप्लीमेंट करनी थी, जो जानकारी देनी थी, उन तमाम जानकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया, गृह मंत्रालय को भेजा गया। और मैं जो खास तौर से इसका जो जिक्र कर रहा हूं, जो इस हाटी कम्युनिटी का जो पूरा जो एरिया पड़ता है, तो लगभग 154 पंचायत से पड़ती है ये। और 2011 की सेंसस के बेस पर ये लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। लेकिन अभी इसको बढ़ करके हम आज की तारीख में अगर देखें तो ये पॉपुलेशन लगभग 3 लाख लोगों की इसमें बनती है। और इस पर जो विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं प्रमुख रूप से, उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जो प्रभावित है इस हाटी कम्युनिटी के इस ट्राइबल के दर्जे की मांग के साथ, उसमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र है, पौंटा विधानसभा क्षेत्र है, रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र है और पछाद विधानसभा क्षेत्र है। और उन क्षेत्रों के सभी प्रतिनिधि हमारे समक्ष यहां पर आज की इस पत्रकार वार्ता में भी उपस्थित है। जी, हाटी, HAATI, हाटी। आपको वो भी देंगे हम इसका। अब सारा विषय क्या है कि विषय यह है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिले, इस बात को लेकर के अपनी बात भी कही थी। और हमने 2009 में इसको जो है अपने घोषणा पत्र में भी, लोकसभा के घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। और उसके पश्चात लगातार सारे विषय को लेकर के केंद्र के समक्ष हम रखते रहे। और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष भी इस विषय को रखा गया था। और जब राजनाथ सिंह जी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के प्रवास पर भी चुनाव के दिनों में प्रचार में आए थे, तो उस वक्त भी प्रमुख रूप से इस विषय को सभी लोगों की ओर से, पर्टिकुलरली हाटी कम्युनिटी की ओर से वहां पर उनके समक्ष रखा गया था। और इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक मुकाम पर पहुंचने की स्थिति में हो पाए हैं। अगर कुछ बातों को लेकर के और फैक्ट्स चाहिए तो मैं डॉक्टर अमित चंद जी को बोलूंगा कि वो आपके सामने कुछ जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं। इस विषय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो
हाँ, टिपिकल है, थोड़ा कच्ची अलग से है ये। सर हिमाचल में एक करके हाँ जी, परिचय देते सर रवि सिंह ट्रिब्यून पेपर। जी जी जी। सर एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में कितने ट्राइबल शेड्यूल लिस्ट में हैं सर, और कितने शेड्यूल लिस्ट हैं और ट्राइब्स हैं और कितने शेड्यूल में? अभी तक हमारे पास जो विधानसभा क्षेत्र है 61 में से 3 विधानसभा क्षेत्र ट्राइबल में हैं, जिसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और भरमौर है। लेकिन जो ट्राइबल की जो जाति की अगर आप जो लिस्ट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वो तो लंबी चौड़ी होगी, तो काफी उसमें है। उसमें किन्नौर, टोटल नंबर इज 6 ट्राइब्स। गद्दी, एक तो गद्दी कम्युनिटी है, एक किन्नौरा है, और लाहौला, पंगवाल एंड खाम्पा। पूनम नवादा टाइम। नहीं, ये बहुत पहले दे दी गई है। हाँ जी। हाँ जी। आबादी को लेके जो सवाल उठे थे कि उतनी नहीं है, 50% होनी चाहिए तब मिलेगा, तो वो इशू कैसे रिजॉल्व? नहीं, इसमें सबसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बार बार ये डिमांड कर रहा था कि हिमाचल प्रदेश पे नोडल एजेंसी नहीं थी। हाँ, और वो डिमांड ये कर रहा था कि जो एथनोग्राफिक, सोशोलॉजिकल एंड एंथ्रोग्राफिक जो स्टडी है, उस नोडल एजेंसी द्वारा जो की जाएगी उसी की मान्यता होगी। लगभग 25 वर्ष तक जो है कोई नोडल एजेंसी नहीं बनी, और रजिस्ट्रार जनरल के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, रजिस्ट्रार जनरल उसको रिजेक्ट करता गया। 3 बार इसका रिव्यू हुआ, 2005 में भी हुआ। मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि हमने प्रयास किया। जो 2011 में इन्होंने नोडल एजेंसी की बात की, तो उस समय के जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को टेम्परेरी नोडल एजेंसी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो उसकी एथनोग्राफिक स्टडी हुई, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने उसमें ये कहा कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी की और जनजाति मंत्री की एक बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फुल फ्लैश स्टडी चाहिए, एंड दैट मस्ट बी कंडक्टेड बाय द नोडल एजेंसी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश में फुल फ्लैश रिपोर्ट भी तैयार करवाई, और अब जो नोडल एजेंसी है उनकी अपनी नोडल एजेंसी है, जो कि कमिश्नर ट्राइबल्स के ऑफिस में है। उन्होंने 82 पेज की रिपोर्ट तैयार की। हाँ, और जो आप प्रश्न कर रहे थे, 2 चीजें इसमें है, एक शेड्यूल एरिया है, एक शेड्यूल ट्राइब है। जो हाटी कम्युनिटी है, दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%। उनकी जो कंडीशन है ट्राइबल मिनिस्ट्री की, ये दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%, जो जिनको ट्राइबल घोषित किया जा रहा है। देन द सेकंड प्रोसेस, पहला प्रोसेस शेड्यूल ट्राइब का है, जो रजिस्ट्रार जनरल से हो गया है। द सेकंड प्रोसेस शेड्यूल एरिया का है। शेड्यूल एरिया का जो है वो तब मिलेगा सेकंड चरण में, अगर उनकी आबादी 50 से ऊपर है, तो वी कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%, तो शेड्यूल एरिया तो ऑटोमेटिक बनेगा ही। और उसके लिए जो है, क्योंकि शेड्यूल एरिया का इसलिए जरूरी है कि इस एरिया को जो है सेंट्रल असिस्टेंस जो है अच्छी मिलेगी, क्योंकि बहुत बैकवर्ड रीजन है हिंदुस्तान का। जो 100 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये आता है, और हिमाचल का जो सबसे बैकवर्ड सब डिवीजन है in term of poverty, in term of literacy, in term of employment, it is one of the most backward region of हिमाचल प्रदेश। तो इसीलिए हम ये मांग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। लगभग हमने इनसे 5 वर्ष तक निरंतर हमारा इनके साथ रहा है संपर्क। इन्होंने बहुत परिचय दिया है ईमानदारी का भी। हम पब्लिक में भी बात कर रहे हैं कि हमें इन पर विश्वास है, और ये हमारे को, और हमने जो माननीय हमारे तोमर साहब है, जो हमारे को लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, हमने इनको भी बार बार कहा था कि जो गुलाब सिंह जो है नेतृत्व कर सकता है जो जौनसार बाबर के अंदर,
तो हमारे गुलाब सिंह भी आप क्यों नहीं लेते तो सर? सीएम साहब और इन्होंने जी, एक मैं परिचय आपका सबका करवा लूं। हाँ, एक परिचय में सबका। कुमार हाँ। राकेश जी पीटीआई से पहले, उसके बाद आपका। नहीं, ये उन्होंने पहले हाथ उठाया, उन्होंने पहले हाथ। कुमार जी जी आरटीआई ने शुरू में ऑब्जेक्शन किया था 2-3 बार, तो नाउ अब वो एग्री कर गए हैं। बिल्कुल। अब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं बची है। हाँ, देखिए, आरजीआई ने जो टेक्निकल कुछ खामियां रह गई सारे प्रोसीजर में, प्रोसेस में, उनको क्लियर करने के लिए कहा था, इंफॉर्मेशन मांगी, और बार बार इंफॉर्मेशन मांगने के बाद जब जानकारी उनको ठीक तरह से नहीं मिल पाई थी, उस कारण से उन्होंने वो जानकारी मांगी थी, और उस कारण से जो खामियां थी वो सारी दूर की गई, और अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी, जो टेक्निकल चीज़ों को लेकर के, वो सारी संपूर्ण हो गई है, और अब ये चीज़ें जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। सीएम साहब 1 महीना पहले मुझे पर्यावरण मुद्दा उठाया था, लेकिन जो टाइमिंग है विपक्ष इस टाइमिंग पर सवाल खड़ा करते हैं कि चुनाव से पहले नहीं तो कब से लगे, लगातार लगे हैं। मेरा पिछले टाइम का शेड्यूल मैंने आपको इसलिए बताया, पर्टिकुलरली मैं जब हिमाचल प्रदेश में हम लोग सत्ता में नहीं थे, तो तब भी हम इस बात को लेकर के, पूर्व में गृह मंत्री रहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनसे भी हमारा डेलीगेशन मिला है, मोदी जी से भी मिला है।